Hello, welcome to Everything for Pharmacy. In this lecture, we are going to continue with taxonomical classification. Taxonomical classification होता है कि इसमें हम ये देखते हैं कि हम कैटेगराइज करते हैं एक माइक्रोब या ऑर्गेनिज्म को कि किसके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, जिसके पास है उसे अलग कैटेगरी में रखते हैं, जिसके पास नहीं है उसके पास उसे हम अलग कैटेगरी में रखेंगे उसके रिप्रोडक्शन के बेस पे. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन. सो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में हमने फंगाई को 4 पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट है हमारे जाइगोमाइसेटिस, सेकंड एस्कोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस, उसके बाद है ड्यूट्रोमाइसेटिस. जाइगोमाइसेटिस में क्या होते हैं, दे इंक्लूड द लोअर फंगाई. इन्हें हम लोअर फंगाई भी बोलते हैं विद नॉन सेप्टेट. इनके पास सेप्टेट नहीं होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जिनके पास सेप्टा होता है, यानी कि रूम लाइक स्ट्रक्चर होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनके पास ये सेप्टेट प्रेजेंट नहीं होते. तो हमारे जो जाइगोमाइसेटिस होते हैं ये फंगाई लोअर फंगाई होते हैं और इनके पास नॉन सेप्टेट हाइफी होता है एंड फॉर्म द एसेक्सुअल स्पोर्स. अब इनके पास सेप्टेट नहीं होता तो इस वजह से ये एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम स्पोरेंजियो स्पोर्स भी बोलते हैं. कंटेन विद इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एक सैक लाइक यानी सैक मीन्स थैला, एक थैले लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं ये स्टोर होते हैं, कंटेन होते हैं. ओके, एंड सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्मेशन करते हैं. कई बार ये सेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स भी फॉर्मेशन करते हैं. स्पोरेंजियोफोर जो होता है, जो कि क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. एस्कोमाइसेटिस दे पोजेस द सेप्टेट हाइपी. जो एस्कोमाइसेटिस होंगे इनके पास सेप्टेट हाइपी होगा एंड फॉर्म्स द सेक्सुअल स्पोर्स, और ये सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स. ओके, जाइगोमाइसेटिस में स्पोरेंजियोफोर्स होता है, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि जाइगोस्पोर्स सेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं, स्टोर होते हैं. बेसिडियोमाइसेटिस इट्स द थर्ड पॉइंट, थर्ड क्लासिफिकेशन. दे ऑल्सो पोजेस सेप्टेट हाइपी. जो बेसिडियोमाइसेटिस होते हैं इनके पास भी सेप्टेट हाइपी होगा एंड फॉर्म द सेक्सुअल स्पोर्स. जिनके पास सेप्टेट हाइपी होगा वो सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन करेंगे जिसे हम बोलते हैं बेसिडियोस्पोर्स. ओके, यहाँ पे देखिए हम नोटिस कर सकते हैं कि इनके पास सेप्टेट हाइफी है तो ये भी सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं एस्कोस्पोर. अब ये भी हमारे सेप्टेट हाइफी है, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन करेंगे, तो हम इन्हें बोलेंगे बेसिडियोस्पोर्स. उस टिप ऑफ द पेडिस्टल कॉल्ड द बेसिडियम. और जो बेसिडियोस्पोर्स बनता है उसके टिप पर एक पेडिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बेसिडियम बोलते हैं. ओके, उसमें ही हमारे बेसिडियोस्पोर्स फॉर्मेशन करते हैं. ओके, उसके बाद है ड्यूट्रोमाइसेटिस. इन्हें फंगाई इम्परफेक्टाई भी बोलते हैं क्योंकि दे ऑल्सो पॉजेस सेप्टेट हाइपी. इनके पास भी क्या होता है, सेप्टेट हाइपी होगा बट डू नॉट प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर. सेप्टेट होने के बाद भी ये सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन नहीं करते, तो इसीलिए इन्हें अभी कैटेगराइज नहीं किया गया, इसीलिए इन्हें फंगाई इम्परफेक्टाई भी बोलते हैं. ओके, ये देख सकते हैं हम, जैसे कि जाइगोमाइसेटिस में क्या है, हमारा स्पोरेंजियम है, उसके बाद स्पोरेंजियोफोर है, हाइफी, दिस इज द हाइफी. अब जाइगोमाइसेटिस हमारे क्या थे, एसेप्टेट, यानी कि उनके पास सेप्टेट नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पे किसी भी तरह का सेप्टेट नहीं दिखाया गया. न्यूक्लियस ओपनली दिख रहे हैं हमें ग्रीन कलर में. ओके, राइजोइड, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होगा उन्हें राइजोइड बोलते हैं. ये स्पोरेंजियम है जिसमें कि स्पोर फॉर्मेशन होगा, और ये स्पोरेंजियोफोर है जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा. उसके बाद है ड्यूट्रोमाइसेटिस हमारे क्या है, वो फंगाई इम्परफेक्टाई हैं. उनके पास सेप्टेट तो है परंतु वो सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन नहीं करते हैं. ओके, ये है पाइलस गिल्स. ओके, ये हमारा फंगस है. बेसिडिया रिलीजिंग द बेसिडियोस्पोर्स. ये बेसिडिया स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, बेसिडियम मतलब स्पोर फॉर्मेशन होगा जिसे हम बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं, और इनकी जो हाइफी होगी वो सेप्टेट होगी. दिस इज अ बेसिडियम. बेसिडियोस्पोर्स के ऊपर हमारे क्या है, बेसिडियम. रिप्रोडक्शन इन द फंगाई. अब फंगाई में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, रिप्रोडक्शन इन द फंगाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर अकर्स फ्यूजन ऑफ द टू डिफरेंट सेल. अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एज वी नो दैट इसमें फ्यूजन होता है हमेशा, फ्यूजन ऑफ द टू डिफरेंट सेल्स मेल एंड द फीमेल कॉल्ड द प्लाज्मोगैमी. जब उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होंगे तो उन्हें प्लाज्मोगैमी कहते हैं. और जब वहाँ पे फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड होगा, जब
प्लाज्मोगैमी के बाद ही जो न्यूक्लियस होंगे वो फ्यूज करेंगे, तो उसे हम कैरियोगैमी बोलते हैं। ओके, एज अ रिजल्ट जाइगोट इज डेवलप। जब फ्यूजन हो जाएगा कम्प्लीटली, तो वहाँ पे क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा विद फॉर्मेशन ऑफ द सेक्शुअल स्पोर। और वहाँ पे जाइगोट बनने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, सेक्शुअल स्पोर्स बनेंगे, विच में बी oospores, जाइगोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स। ओके, ये डिपेंड करता है कि क्या बनेगा, oospores, जाइगोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, दीज आर द सेक्शुअल स्पोर्स। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं बेसिडियोमाइसिट लाइफ साइकिल। एक बेसिडियोमाइसिट का लाइफ साइकिल दिया गया है, कैसे वो रिप्रोडक्शन करता है। ओके, ये हो गए हमारे बेसिडियोस्पोर्स। ओके, ये हमारे बेसिडियोस्पोर्स जो कि क्या है, यूनिसेलुलर है। ओके, उसके बाद जर्मिनेशन, माइसीलिया फॉर्म, देयर आर 2 मेटिंग टाइप्स। अब यहाँ पे माइसीलियम फॉर्मेशन होगा, जर्मिनेशन होगा इनका। ओके, बेसिडियोस्पोर्स किस में कन्वर्ट होंगे, माइसीलिया के फॉर्म में। ओके, ये माइसीलियम क्या है, एक पॉजिटिव मेटिंग टाइप होगा, एक नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, मेटिंग करेंगे, यहाँ पे फ्यूजन होगा, माइसीलिया हैं ये दोनों। ओके, जो कि यूनिसेलुलर इन नेचर है। अब यहाँ पे जब ये फ्यूजन करेंगे तो क्या होगा, प्लाज्मोगैमी के थ्रू ही यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव मेटिंग टाइप रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डाइकैरियोटिक माइसीलियम। अब यहाँ पे फ्यूजन होने की वजह से ये देख सकते हैं हम क्या बन रहा है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम। ओके, मतलब यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन हो चुका है। अब जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद मियोसिस, माइटोसिस होगा। माइटोसिस, अब यहाँ पे माइटोसिस होगा क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन होगा। माइटोसिस अंडर द राइट इन्वायरमेंटल कंडीशन, अब बेसिडियो कार्प फॉर्म। अब जैसे कि राइट इन्वायरमेंटल कंडीशन होगा तो वहाँ पे बेसिडियो कार्प बनेगा। गिल्स ऑफ द बेसिडियो कार्प कंटेन सेल्स कॉल्ड द बेसिडिया। और जो इनके गिल्स होंगी इसके अंदर क्या है, बेसिडिया होंगे। आफ्टर दिस यहाँ पे क्या होगा, कैरियोगैमी फॉर्मेशन, बेसिडिया फॉर्म्स द डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे डिप्लॉयड न्यूक्लियाई फॉर्म हो चुका है। जाइगोट फॉर्मेशन, मियोसिस होगा, मियोसिस 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाइड आर द फॉर्म इन द बेसिडियम। इस बेसिडियम में ही क्या बनेगा हमारा, जाइगोट डिवाइड होके मियोसिस करेगा। ओके, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद मियोसिस होगा, मियोसिस में बेसिडियम विद द 4 न्यूक्लियाई सिंथेसाइज होंगे। उसके बाद सेल डिवीजन होगा, 4 बेसिडियोस्पोर्स आर फॉर्म और ये डिस्पर्स हो जाएंगे, फिर से जर्मिनेट करेंगे, माइसीलियम बनाएंगे और ये साइकिल चलती रहती है। ओके, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब वहाँ हमने देखा अभी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, फंगाई विच आर मेडिकली इंपॉर्टेंट। ये वो फंगाई होते हैं जो कि मेडिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, आर मोस्टली रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड। जो मेडिकली इंपॉर्टेंट फंगाई हैं वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। दे प्रोड्यूस डिफरेंट एसेक्सुअल स्पोर्स, ये कई सारे एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, विच में बी वेजिटेटिव और द एरियल स्पोर। या तो वो वेजिटेटिव होंगे या फिर एरियल स्पोर्स होंगे। वेजिटेटिव में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होता है उसके साइड से भी क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होंगे। लेकिन जो हमारे एरियल होंगे वो सिर्फ टिप पे ही फॉर्म करेंगे। जैसे कि ये हमारा हो गया, ओके, ये हमारा हो गया क्या है, कोई भी फंगाई है। अब फंगाई जो ऊपर वाला ये स्ट्रक्चर है, ये टिप पे ही सारे क्या होंगे, स्पोर फॉर्मेशन होंगे। लेकिन जो हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा उसके साइड से भी क्या होंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, डिवाइड होगा। ओके, इस टाइप में कुछ। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फंगाई लाइफ साइकिल है वो कैसे है। स्पोर्स हैं, स्पोर्स क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे, माइसीलियम बनेंगे। ओके, माइसीलियम बनने के बाद फिर माइटोसिस होगा, फिर स्पोर्स बनेंगे। सिंपल लाइफ साइकिल होती है इनकी। ओके, और यहाँ पे सेक्सुअल को दिखा रखा है। सेक्सुअल में क्या होता है, माइसीलियम क्या करते हैं, प्लाज्मोगैमी करेंगे। ओके, कैरियोगैमी होगा। कैरियोगैमी के बाद यहाँ पे जब न्यूक्लियस मेट करते हैं, न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, तो उसे हम जाइगोट बोलते हैं। मियोसिस होगा, ये डिप्लॉयड बन चुका है तो इसे अब हैप्लॉयड बनने के लिए मियोसिस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। फिर स्पोर फॉर्मेशन होगा, फिर जर्मिनेशन होगा, मल्टी सेलुलर माइसीलियम फॉर्म होगा और इस तरह से ये लाइफ साइकिल चलती है। और इसमें यूनिसेलुलर में सिंपली जर्मिनेशन होगा, माइसीलियम फॉर्म होगी और यहाँ पे माइटोसिस होगा और स्पोर्स फॉर्म होंगे। ओके, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में वही बोला गया है, 2 तरह के होते हैं, वेजिटेटिव स्पोर्स, एरियल स्पोर्स। अब वेजिटेटिव स्पोर्स में कितने तरह के हो गए हमारे, 3 तरह के हो गए, ब्लास्टोस्पोर्स, आर्थ्रोस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स।
ब्लास्टोस्पोर्स फॉर्म बाय द बर्डिंग प्रोसेस फ्रॉम द पेरेंट शेल एज इन द ईस्ट, जैसा कि हमने ईस्ट में देखा, वहाँ पे पेरेंट सेल से बर्डिंग प्रोसेस होगी और वो क्या बनाएंगे, एक न्यू स्पोर फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि ये एसेक्सुअल स्पोर रिप्रोडक्शन है। आर्थ्रोस्पोर्स फॉर्म बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द एंड्स ऑफ द हाइफी, यानी कि यहाँ पे फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि हाइफी के एंड से, विच रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ क्यूबॉइड थिक वॉल्ड स्पोर्स कॉल्ड द एंथ्रो स्पोर्स। अब यहाँ पे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा स्पोर्स का और थिक वॉल होगी इसकी, जिसे हम एंथ्रोस्पोर्स बोलेंगे। क्लेमाइडोस्पोर्स थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स, ये थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स होंगे विच डेवलप फ्रॉम द हाइफी आफ्टर द लॉन्ग डोरमेंसी पीरियड के बाद यहाँ पे हाइफी से क्या बनता है, स्पोर्स बनते हैं, जिनकी वॉल जो होती है काइटिन की वो बहुत ही थिक होगी। इंटरकैलरी डेवलप बिटवीन द टू नाइबरिंग सेप्टा। अब कुछ होते हैं, जैसे हमने अभी देखा था, कुछ ऐसे फंगाई हैं जैसे हाइफी हैं जिनके पास सेप्टा है, ये हमारे सेप्टास हैं। ओके, अब इन ये कम्प्लीटली हमारी हाइफी है, ये हमारे सेप्टास हैं। अब इन सेप्टास के देखो, इंटरकैलरी यानी कि डेवलप बिटवीन द टू नाइबरिंग सेप्टा के बीच में क्या बन रहा है, एक न्यू बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है, उसे हम बोलते हैं इंटरकैलरी। लेटरल डेवलप ऑन द लेटरल साइड ऑफ द हाइफी, हाइफी जो है ये हमारी इसके लेटरल साइड से ही क्या हो रहा है, हाइफी फॉर्मेशन हो रहा है। टर्मिनल बिल्कुल एंड पे, यहाँ से हाइफी फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ द वेजिटेटिव स्पोर्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं आर्थ्रोस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स और ये कॉनिडियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ब्लास्टोस्पोर्स। एरियल स्पोर्स में कॉनिडिया फॉर्मेशन होगा। कॉनिडियोफोर्स स्पोर्स विच आर बॉर्न एक्सटर्नली, जो कि क्या एक्सटर्नली बॉर्न होते हैं ऑन द साइड और द टिप्स ऑफ द स्पेशल हाइफी के डायरेक्ट टिप पे ही क्या होंगे, फॉर्म होंगे। व्हेन दीज स्पोर्स आर स्मॉल इन साइज, जब ये स्मॉल इन साइज होंगे, दे आर कॉल्ड माइक्रो कॉनिडिया, जब छोटे होंगे तो माइक्रो कॉनिडिया बोलेंगे। एंड व्हेन दे आर लार्ज इन साइज, जब ये लार्ज साइज में हो जाएंगे तो इन्हें मैक्रोकॉनिडिया बोलेंगे। ओके, ये हाइफी के टिप पे ही प्रोड्यूस होते हैं ये इस तरह के स्पोर्स। वो स्पोर्स इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते चले जाएंगे। ओके, अब फाइलोस्पोर्स मॉडिफाइड कॉनिडिया बोर्न एट द टिप ऑफ द फ्लास्क शेप्ड स्पेशलाइज्ड कॉनिडियोस्पोर्स कॉल्ड द फिलाइड, मतलब कि ये मॉडिफाइड कॉनिडिया ही होंगे। जो हमारे ये कॉनिडिया है ये थोड़ा सा मॉडिफाइड होके कैसा स्ट्रक्चर देंगे, फ्लास्क टाइप में। ओके, और जो कि स्पेशलाइज्ड कॉनिडियोस्पोर्स होंगे जिन्हें हम फिलाइट बोलते हैं। ओके, स्पोरेंजियोस्पोर्स थर्ड है। दीज स्पोर्स फॉर्म विद इन द सैक, इसमें क्या है, ये किसी स्पेशल टाइप ऑफ सैक के अंदर फॉर्म करेंगे स्पोरेंजियम बॉडी ऑन द एंड ऑफ द स्पेशलाइज्ड हाइफी के एंड पे स्पोरेंजियम बॉडी होगी, उस स्पोरेंजियम बॉडी के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स बनेंगे। दिस इज अवर कॉनिडियोस्पोर्स। ये जैसा कि हम देख सकते हैं, ये हमारे कॉनिडियोस्पोर्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे राउंड लाइक स्ट्रक्चर हैं, बर्डिंग वो एक दूसरे में अटैच होते चले जा रहे हैं। फाइलाइड, ये हमारा मॉडिफाइड कॉनिडियोस्पोर्स है, बस यहाँ पे हमें बीच में जो डिवीजन है वो नहीं दिख रही। ओके, उसके बाद ये हमारे कॉनिडियोस्पोर्स यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद वेजिटेटिव हाइफी, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस नाइगर। जाइगोमाइसिटिस हमने देख लिया था पहले ही। ओके, अब हम देखेंगे कि कल्टीवेशन ऑफ द फंगाई की कल्टीवेशन कैसे करें। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ द फंगाई, बिकॉज अगर हम लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं तो इससे आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन कल्टीवेट द फंगाई। थैंक यू सो मच।